शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। देर रात खान सर के कोचिंग के बाहर करीब 8 से 10 राउंड फायर हुआ, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि शुरुआती जांच में 2 कोचिंग सेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई होने की बात सामने आ रही है। खान सर का कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इतनी कम फीस में बच्चों को ना पढ़ाऊं और इसीलिए फायरिंग करवाई गई है। खान सर ने पास के ही एक कोचिंग सेंटर पर फायरिंग करके डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग संचालक ने उनको धमकी दी थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। तो खान सर का कोचिंग सेंटर है पटना में और रात में वहां फायरिंग हुई। 8 से 10 राउंड अज्ञात लोगों ने आकर वहां पर फायरिंग की है। खान सर आरोप लगा रहे हैं कि ये पास का ही एक कोचिंग सेंटर है, उन लोगों की तरफ से फायरिंग करवाई गई है। और दिक्कत इस बात से है कि खान सर बहुत कम पैसों में बहुत कम फीस लेकर के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। इस बात की परेशानी है, इस बात की वजह से उनको धमकी भी मिली थी और अब ये उसी का अगला राउंड है कि उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग करवाई गई, जिसमें एक गार्ड जो है वहाँ का जख्मी हुआ है। खान ग्लोबल स्टूडियोज़, यहीं पर कल देर रात जो है वो फायरिंग की अज्ञात लोगों ने आकर के। एक गार्ड जो वहाँ होता है वो जख्मी हुआ इस फायरिंग के दौरान, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खान सर इसके लिए सीधे सीधे एक दूसरी कोचिंग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन लोगों ने ये काम करवाया है और इसके पीछे की वजह ये दे रहे हैं कि वो बहुत कम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये दूसरे कोचिंग वालों को ये बात मंजूर नहीं है। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर तो सब गार्ड है हमारा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपके? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। इस घटना के बाद से मौके पर पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं और पास के ही कोचिंग सेंटर पर इस बात का इल्ज़ाम जो है वो खान सर की तरफ से लगाया गया। ऐसे में पुलिस अब सीसीटीवी खंगालने में लगी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फायरिंग करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। बस मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। गोली चलने की? हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर कार्रवाई करेंगे।